अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 33 सॉल्व करते हैं और इसकी स्टेटमेंट है फॉर द वेक्टर्स इन द फॉलोइंग फिगर विद a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 5, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b। तो डायग्राम के अंदर हम देखते हैं कि जो वेक्टर्स है, तीन वेक्टर्स हमें गिवन है। वेक्टर a विच लाइज अलोंग x एक्सिस, तो वेक्टर a ये है, किस डायरेक्शन में है? x एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब यह है कि वेक्टर a इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 4, तो हम लिखेंगे 4i, क्योंकि अलोंग x एक्सिस है तो 4i। और वेक्टर b दैट इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 3, और क्योंकि वेक्टर b जो है y की डायरेक्शन में है, पॉजिटिव y एक्सिस, तो ये क्या होगा? b इज इक्वल टू 3j। और c जो है वो हमारे पास इस तरह से हैं कि ये तीनों वेक्टर्स अगर आप देखें तो c इनका रिजल्टेंट नहीं है। अक्सर स्टूडेंट यही समझते हैं कि c रिजल्टेंट है, c इज इक्वल टू a प्लस b लिख देते हैं, जो कि गलत है। तो ये असल में तीन वेक्टर्स हैं जो कि हेड टू टेल रूल के ज़रिए से ये एक दूसरे के साथ कंबाइंड है। तो अगर आप देखें ये जो सी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ नहीं है। तो ये वेक्टर सम है इन तीनों का। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनका रिजल्टेंट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। जब भी क्लोज्ड पाथ हो, तीन वेक्टर्स कंबाइन हो, तो इनका रिजल्टेंट जो आता है वो 0 आता है। तो इन तीनों का सम क्या है? 0। तो हम यहां से c अलग कर सकते हैं कि c इज इक्वल टू -a माइनस b, तो हम यू लिख सकते हैं। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले a क्रॉस b, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू, आपके पास वेक्टर a क्या है? 4i क्रॉस प्रोडक्ट विद 3j। वेक्टर a का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर b के साथ। वेक्टर a क्या है? 4i, वेक्टर b क्या है? 3j। अब इनके नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जो मैग्नीट्यूड्स हैं 4 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 12। और i क्रॉस j, ये हमने पढ़ा है कि जब आपस में इस तरह से हो कि i, j और k ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हो, तो अगर हम इस डायरेक्शन में आएंगे यानी i क्रॉस j करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू k। j क्रॉस k करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू i। अगर रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस के साथ लिखेंगे। तो यहां पर हमें नजर आ रहा है कि i क्रॉस j किसकी इक्वल है? k की इक्वल है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12k। तो a क्रॉस b जो रिजल्टेंट आया वो हमारे पास है। अब इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसका मैग्नीट्यूड हम पहले देखते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? a क्रॉस b और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी वेक्टर है, फॉर एग्जांपल वेक्टर a, मैं फर्जी लिख देता हूं ai प्लस b j, अगर इस तरह का है, प्लस c के अगर इस तरह का है कोई वेक्टर, तो i j के इनके यूनिट वेक्टर्स हैं और स्मॉल a b c इनके मैग्नीट्यूड्स हैं। तो जब अगर हम वेक्टर a का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट, ये तरीका है। तो यही मेथड हम यहां पर भी अप्लाई करेंगे, लेकिन यहां पर सिर्फ k है, i और j नहीं है। तो हम लिखेंगे जिस तरह, अगर मैं पूरा भी लिखना चाहूँ आपके समझाने के लिए, कि 0i प्लस 0j प्लस 12k, तो बात पूरी हो जाएगी, वेक्टर पूरा नजर आ जाएगा। अब अगर आप लिखेंगे तो आप इसको क्या लिखेंगे? 0 स्क्वायर
प्लस 0 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर अंडर द रूट। सो a क्रॉस b इज इक्वल टू, यह आएगा 12 स्क्वायर अंडर द रूट। यहां पर स्क्वायर और रूट आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। सो a क्रॉस b मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 12। अगर यूनिट्स है तो 12 यूनिट्स आप लिख सकते, जो भी यूनिट होगा वो आप लिखेंगे, तो 12 यूनिट्स। तो एक आंसर ये आ गया है। अब हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, वो भी इसी ही आंसर के अंदर है। यहां पर हमें नजर आ रहा है कि जो a क्रॉस b का रिजल्ट आया है, इसके अंदर आपको k नजर आ रहा है, नेगेटिव साइन नहीं है, पॉजिटिव 12k है। तो इसका मतलब दिस वेक्टर लाइज अलोंग z एक्सेस, पॉजिटिव z एक्सेस। तो आप लिखेंगे कि एज, यहां पर लिख देता हूं, एज a क्रॉस b इज इक्वल टू 12k, the vector lies along positive z axis। तो ये इसकी डायरेक्शन आ गई। तो एक हमारे पास आंसर आ गया ये मैग्नीट्यूड का, और ये इसका आंसर आ गया है इसकी डायरेक्शन आ गई। द डायरेक्शन, द वेक्टर लाइज अलोंग पॉजिटिव z एक्सेस। इसके बाद हमने फाइंड करना है c पार्ट और d पार्ट। a और b पार्ट हम कर चुके। पार्ट c में है द मैग्नीट्यूड और d में है डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस c। तो अब हम लिखते हैं a क्रॉस c, इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और डायरेक्शन भी। तो इसको मैं यूं लिख देता हूं, a क्रॉस c, जो हमारे पास वेक्टर है वो क्या है, माइनस a माइनस b। ऊपर मैंने फाइंड किया कि c को हम u लिख सकते हैं। तो अब क्रॉस प्रोडक्ट अलग से होगा, a क्रॉस विद माइनस a प्लस वेक्टर a क्रॉस प्रोडक्ट विद माइनस b। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि जो माइनस साइन है, मैंने क्या किया, यहां पर इस a का क्रॉस प्रोडक्ट लिया इसके साथ अलग से, और इसके साथ अलग से क्रॉस प्रोडक्ट लिया। अब यहां पर a क्रॉस a है, a क्रॉस a, और नेगेटिव साइन शुरू में लिखा, या इसका साइन भी मैं शुरू में लिख देता हूं, तो a क्रॉस b। एज वी नो दैट कि अगर एक जैसे वेक्टर्स हो, मसलन i क्रॉस i या j क्रॉस j इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों क्या है, सेम वेक्टर है, इनके दरमियान एंगल क्या होता है, 0 होता है। तो इस वजह से इनका क्रॉस प्रोडक्ट किसकी इक्वल होता है, 0 की इक्वल होता है। सिमिलरली जो यहां पर हमारे पास है a क्रॉस a, दोनों सिमिलर यूनिट्स वेक्टर्स हैं, तो इस वजह से हम इसको लिखते हैं कि ये 0 आएगा, और माइनस a क्रॉस b। तो अब जो a क्रॉस c का रिजल्ट आएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस, अब जो a क्रॉस b है, ये ऊपर हमने इसका फाइंड कर लिया है 12k। तो ये रिजल्ट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 12k। अब शॉर्टकट मेथड क्या है, यहां पर इसके अंदर दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मौजूद है। हम इसको कहेंगे कि इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू, ये जो नंबर है दैट इज द मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 12, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। और ये नेगेटिव साइन k के साथ कंसिडर करते हो, माइनस k। तो माइनस k क्या है, नेगेटिव z एक्सेस है। तो हम ये लिखेंगे कि डायरेक्शन जो है, जिस तरह ऊपर मैंने सेंटेंस लिखा था कि द वेक्टर लाइज अलोंग नेगेटिव z एक्सेस, तो वहां पर पॉजिटिव था और यहां पर हमारे पास क्या है, नेगेटिव z एक्सेस। क्यों, क्योंकि k के साथ नेगेटिव साइन है। तो ये हमारे पास इसका
सी पार्ट है और ये इसका डी पार्ट है। इसके बाद हम आते हैं ई पार्ट सॉल्व करते हैं। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी। अब बी क्रॉस सी है, ऐसा ही है जिस तरह अभी मैंने आपको सी पार्ट के अंदर बताया कि बी क्रॉस सी हमारे पास क्या है, माइनस ए माइनस बी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस बी क्रॉस ए। इसके साथ मैंने इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया और नेगेटिव साइन शुरू में लिख दिया, और इस तरीके से इस बी के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और नेगेटिव साइन शुरू में लिख दूंगा, बी क्रॉस बी। तो अब ये आ जाएगा माइनस बी क्रॉस ए, तो ये दोनों सेम वेक्टर्स हैं तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो अब आ जाएगा बी क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस बी हमारे पास क्या है 3j क्रॉस ए हमारे पास है 4i, दैट इज इक्वल टू माइनस 3 और 4 मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई होंगे 12 आ जाएगा, और यह आएगा j क्रॉस i। i क्रॉस j k की इक्वल होता है और ये माइनस k की इक्वल होगा, तो यह आंसर आ जाएगा माइनस 12। इसके साथ जो यूनिट वेक्टर आएगा माइनस k आएगा। ये माइनस के बाहर माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, तो प्लस पॉजिटिव k। तो b क्रॉस c इज इक्वल टू 12k। तो इसके अंदर हमें जो मैग्नीट्यूड नजर आता है, तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 12, ये इसका मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इज इक्वल टू क्योंकि पॉजिटिव k है तो हम लिखेंगे पॉजिटिव z एक्सिस।